अब मसला क्या है कि बोरुटो वहां पे आ चुका है। अब बोरुटो वहां गया तो कोड भी उसके सामने, उसका सबसे बड़ा विलन, और पीछे कावाकी भी लड़ रहा है। तो वो भी कह रहा है कि बोरुटो तुझे मैं मार डालूंगा। पर इतने में ही कोड बोलता है कि मैं तुझे ढूंढ रहा था बोरुटो, तू कहाँ था इतने सालों से। तो बोरुटो बोलता है कि 2 साल पहले जो तेरी आंख पे हमने स्क्रैच मारा था उससे तेरा मन नहीं बढ़ा, जो तू फिर आ गया मेरे यहाँ लड़ने। तो वो बोलता है कि अबे तू जाना, ऐसा करके। कोड कोड तो बहुत ताकतवर आदमी है, कोड तो एक ओत्सुत्सुकी है एक तरीके से। तो वो बोलता है तू जाना। फिर बोरुटो बोलता है कि अभी भी टाइम है, मैं तेरे से कह रहा हूँ जब इन्हें तू ले जा, जब तक तू इन्हें कंट्रोल कर सकता है। तो कोड बोलता है अबे मैं कंट्रोल नहीं कर सकता इन्हें, मैं तो कंट्रोल कर ही सकता हूँ, ये तो मेरे हैं। तो बोरुटो बोलता है कि मैं तेरे को लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तू अभी लेके नहीं गया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। तो कोड ऐसे हंसता और बोलता है कि अबे तू जा ना भाई, तू भग रहा था अभी 2 साल पहले मेरे से डर के है, और अब तू यूं कह रहा, तू मुझे वार्निंग दे रहा है जान से मारने की। इतने में हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा शिकाडाई और हिमावारी और ये सब जो लड़ रहे होते हैं, तो एक क्लोग्रीम हिमावारी पे अटैक करता है। इतने में कवा क्या आता है, उस क्लोग्रीम को हराता है। और इतने में हिमावारी बोलती है कि बिग ब्रदर। तो कवाकी बोलता है कि मैंने तेरे से 100 बार बोला है, तू मेरे को बिग ब्रदर मत बोला कर। तो मतलब कवाकी को नहीं पसंद कि हिमावारी उसे बिग ब्रदर बोले, मतलब ये है पूरी मैटर। तो एक इनमें से एक क्लोग्रीम के पास भाई रिनेगान, भाई एक आदमी के पास रिनेगान इनमें से, भाई एक टाइम पे किसी आदमी के पास 2 रिनेगान थी, और वो 7000 सिनोबी और 9 टेल 10 टेल बीस्ट के साथ लड़ने आ गया था भाई, दुनिया पे कब्जा करने आ गया था हमारा मदर अंकल, दो उसके साथ। और ये भैया एक तो यूं ही लेके घूम रहा है, एक तो इनके टाइम पास वास्ते फालतू के लड़े वड़े कर रहा है। इतने में एक क्लोग्रीम, वही क्लोग्रीम जिसके पास रिनेगान है, वो पीछे से निकलता, कवाकी का मुंह पकड़ता और जमीन पे फड़क देता बम करके, कवाकी नीचे, कवाकी बेहोश, कवाकी शांति। फिर उस क्लोग्रीम में से 3 क्लोग्रीम और निकलते हैं और वो लड़ना चालू करते हैं। अब क्या होता है, हमें दिखाया जाता है डायरेक्ट बोरुटो को। हमारा जो बोरुटो है वो साराडा को बचाने के लिए खड़ा है, उस आसपास क्लोग्रीम की आर्मी ने घेर लिया, ठीक है। बोरुटो कितना बेडेस लग रहा है भाई, देख तो एक आंख पे वो। और एक बात और देखी जाए तो कि इसके पास जो क्लॉक है और जो इसकी तलवार है वो दोनों सास्के की है, और सास्के साराडा के कहने पे इसे ट्रेनिंग पे लेके गया था, मतलब सास्के से बचा के लेके गया था। भले उसके दोस्त को इनने मारा, उसके दिमाग में तो यही है कि इसने उसके राइवल, उसके दोस्त, बेस्ट फ्रेंड को मारा है, पर फिर भी वो उसकी बेटी के कहने पे इसे बचा के ले गया और इसे ट्रेन व्रेन करा। पर अब सास्के कहाँ है, मेन सवाल ये उठता है। तो अगर क्लॉक इसके पास है और तलवार इसके पास है, तो हो सकता है कि कुछ ऊपर नीचे हो गया हमारे लोगों से। चलो आगे चैप्टर में देखेंगे वो। तो भैया उसका क्लॉक और वही अपने सर के ऊपर के बैंड पे वो कट वाला जो इताची और ये सभी करते हैं, जो भी भागते हैं विलेज से, उसे कट वट लगा के, तो वो हो रखा है। और हमारा लोंडा घिरा हुआ है बीच में। और जैसे कोड हम लोग कहता है, नरूटो बोरुटो अपना वो निकालता है स्वॉर्ड, और एक कट में आधे टुकड़ों में काट देता है एक क्लोग्रीम को, धीरे धीरे करके सबको खत्म कर देता है। मतलब ताकत बिना सेज मोड इस्तेमाल करा उन्होंने, मतलब उसका जो कारमा है ना वो इस्तेमाल करा, वो कुछ भी नहीं। और मैं सेज मोड क्यों कह रहा हूँ, क्यों इस्तेमाल नहीं करा, वो मैं आगे वाले चैप्टर में बताऊंगा। अभी ऐसे ही तो हमारा बोरुटो भैया बहुत ताकतवर हो चुका है अभी की हालत में, मतलब चाटी चाटी की मैं तुम्हें क्या बताऊँ। मतलब जैसे ही 2 पैनल खत्म होते हैं ना, सारे क्लोग्रीम टुकड़ों टुकड़ों में पड़े रहते हैं, और हमारा बोरुटो स्वॉर्ड अंदर रखने होता है भाई, तगड़ा मजा आ गया। फिर बोरुटो कोड से बोलता है कि मैं तेरे को एक बार फिर बोल रहा हूँ कि तू भग जा, नहीं तो मैं तुझे बहुत बुरा मारूंगा। फिर कोर्ट कहता है कि अब तो देख पानी मेरे सर के ऊपर से चला गया है, ठीक है नहीं, अब तू फालतू की बातें मत कर। इतने में हमें दिखाया जाता है कि हमारी जो साराडा है, साराडा अपनी लाइटनिंग स्टाइल वो चालू करके, हमारा चिडोरी चालू करके और जा रही होती है, और वो फ्लेम का वो मारती है। तो वो करते हुए इतने में उसके ऊपर एक क्लोग्रीम अटैक करता है, तो उसे बचाने के लिए एक लीफ का शिनोबी उसके सामने आ जाता है। जैसे ही उसके सामने आता है नहीं, तो वो पेड़ बन जाता है, मतलब वो शिनोबी पेड़ बन जाता है। तो मतलब साराडा पूछती है ये क्या हुआ, तो ऐसा बोरुटो बताता है कि ये जो क्लोग्रीम है ये एक तरीके से टेंटेल से बने हुए हैं, एक तरीके से क्या टेंटेल से ही बने हुए हैं। तो एक क्लोग्रीम अगर किसी ओत्सुत्सुकी को ले लेंगे, मतलब किसी ओत्सुत्सुकी को पकड़ लेंगे और उसकी चाकरा को मतलब अंदर खींच लेंगे, तो ये क्या बन जाएंगे, डिवाइन फ्रूट। वो डिवाइन फ्रूट का लफड़ा पहले से है कि भाई गोड बनना है, सब गोड। पर ये जो अगर साधारण किसी शिनोबी को खा लेंगे जो ओत्सुत्सुकी नहीं, जिसके पास ओत्सुत्सुकी की चाकरा नहीं है, तो वो बंदा खाली एक पेड़ में बन जाएगा, ठीक है। ऐसी बात ऐसा समझ रहे होता है। फिर इतने में क्लोग्रीम आता है, तो क्लोग्रीम से वो बोरुटो लड़ता है, और फिर कोर्ट से कहता है कि देख मैं तुझे तीसरी और आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, अगर तू नहीं गया तो तू बहुत जूते खाएगा भाई। तो वो कह देता है कि देख तूने मुझे वार्निंग बहुत दे दी ने, मैंने बहुत सुन ली, आजा लड़ी ले।
इतने में हमारा बोरुटो एक नई राशिंगान एक्टिवेट करता है और उस राशिंगान का नाम है राशिंग ओजुहिको।